हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजे अभिषेक में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास नंबर 2 है। ओके, तो ऑलरेडी हमने क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि प्रतिशत की फॉर्म को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको कुछ थोड़ा एडवांस लेकर चलते हैं। ठीक है, हम इनको याद कैसे कर सकते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर हम अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि सारी बात टाइम की होती है एग्जाम हॉल के अंदर। ओके, तो ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पिछले वीडियो के अंदर क्या है, पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रतिशत की फॉर्म को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पे मिलने वाली चीज प्रति सप्ताह। ओके, तो ये क्लास नंबर 2 है। क्या है, क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 में हम सीखेंगे आज हम मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि ये 16 से 2/3 है, ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। 14 से 2/7 ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा एडवांस तरीके से याद करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन को सीखने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि आपको पता है ये चीज़, जैसे ये तीनों प्लस के, जैसे कि ये 3 प्लस के 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको लिखने के तरीके होते हैं, क्या होते हैं, तरीके। तो यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो 3 सही 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको ना मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2। ठीक है, जैसे कि ये 11 प्लस के 1/9 होता है। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन होती है। ठीक है, चलो, जैसे कि आपको पता है, यदि मैं इसको 7/2 को भाग करूँगा, 7/2 को भाग करूँ, तो यदि मैं 7/2 को भाग करूँ तो आपका देखते हैं, तो आप ये तो देखोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 बचा 1। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, ये तो होता है शेषफल, ये होता है शेषफल, ये होता है हमारा भागफल, ये होता है हमारा भाजक। ठीक है, तो ओके, तो हमेशा जो शेषफल होता है ना, हमेशा क्या होता है, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, हमेशा शेषफल भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या आया, 3 सही 1/2। ठीक है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और नीचे वाले बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, तो फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, जैसे ये 3 सही 1/2 है, ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। और नीचे वाला होता है हमेशा भाजक। ओके, तो शेषफल हमेशा छोटा होता है किससे, भाजक से। ओके, जैसे कि इसको मैं रख कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, जैसे कि मैं बात करता हूँ, देखिएगा 8 सही 1/3%। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, हाँ ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि जो ये हमारा शेषफल है ना, शेषफल, और नीचे जो है भाजक है, तो शेषफल छोटा है, शेषफल छोटा है किससे, भाजक से, तो ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, यदि ऐसा होता ना 8 सही 5/3%, तो ये क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये जो शेषफल है ना, शेषफल
ये भाजक से क्या है, बड़ा है। क्या है ये, भाजक से क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको सही कैसे करेंगे, अब देखिएगा, जैसे कि ये 8 सही 5/3 है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए, क्या है, मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए, अब जैसे कि आपको पता है ये जो 8 है प्लस 5/3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 सही 5 प्लस के, ये लिख सकते हैं इसको। ओके, तो जैसे कि अब इसको डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचे 2, 2 सही 3। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या है, 8 और 1 9, तो 9 सही 2/3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि जो शेषफल है ना वो भाजक से क्या है, छोटा है। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन ये होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको देखना आप, 11 सही 3/4, ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि शेषफल छोटा है किससे, भाजक से। यो क्या है, शेषफल ये क्या है, भाजक। शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, 9 सही 4/5%, ये भी क्या है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि भाजक छोटा है शेषफल से। ठीक है, लेकिन 18 सही 5/4 ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये शेषफल है ना, ये वाला शेषफल ये भाजक से, जो ये भाजक है ये शेषफल से बड़ा है। ये जो शेषफल है ये भाजक से बड़ा है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन, अब इसको सही करो। सही करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि 18 सही 5/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस के 5/4। ठीक है, और देखिएगा 18, और इसको और छोटा करो तो 4 एकम 4, बचे 1, तो 1/4। अब आपको पता है 18 1 19, सॉरी 18 1 19, तो 19 और 1/4, तो अब ये सही मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिएगा, तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि मिक्स फ्रैक्शन कैसी होती है। ओके, ये चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब बात करते हैं कि हम प्रतिशत की फॉर्म को डायरेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, तो पहले इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए, तो अब बात करते हैं काम की। ठीक है, ये तो बच्चे वाली चीज़ थी जो ऑलरेडी आपको पता थी। ठीक है, लेकिन एज ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो सब बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है, सब बच्चों को हमें साथ लेकर चलना पड़ता है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक भी गलती नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, एक भी गलती नहीं कर रहे। हम छोटी से छोटी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा प्रतिशत की फॉर्म को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो कुछ बच्चे ये बोल रहे थे मुझसे, सर एक बात बताइए, हम इन फ्रैक्शन को कैसे याद करेंगे। तो बेटा आपको याद नहीं करनी, ठीक है, तो पकड़नी कैसे डायरेक्ट अब हम बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि आपसे कोई पूछे, बताइए 4/11 क्या होता है, क्या होता है 4/11 कि ये भिन्न की फॉर्म है, ये क्या है, ये भिन्न की फॉर्म है 4/11, इसकी प्रतिशत की फॉर्म बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है ये बेस वैल्यू, क्या देखनी है, बेस वैल्यू। तो बेस में क्या है 11, तो 1/11 है। अब 1/11 किसकी भिन्न होती है, 1/11 होती है 9 सही 1/11 प्रतिशत की। ठीक है, ओके, हमें निकालनी है 4/11 की। ओके, तो ये इसका 4 गुना ही तो है, तो जब इसका भी हम 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 9 36, तो 4 की तो ऐसे करेंगे 4 की मल्टीप्लाई। ओके, तो 4 9 36,
4 नीम 36, 4/11%। ओके, क्या मैं आपको समझा पाया? देखो एक बार फिर देख लेते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि 4/11 की बताइए, ठीक है, तो आपको क्या देखना है? आपको देखनी है बेस वैल्यू। क्या देखनी है? बेस वैल्यू। तो बेस में क्या है? 1/11। यदि कहीं से हमें 1/11 की भिन्न मिल गई तो हम 4/11 की निकाल सकते हैं। जैसे 1/11 क्या होती है? 9 सही 1/11, ठीक है। तो ये इसका 4 गुना ही तो है, तो इसका 4 गुना करो। जब इसका 4 गुना करेंगे तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 4 नीम 36 और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी 4/11%। तो 4/11 की होगी 36 है 4/11, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे 5/12 क्या होगी? 5/12 की, तो आपको क्या देखना है? आपको देखने की बेस वैल्यू क्या है? क्या है? बेस वैल्यू। तो बेस में क्या है? 1/12। यदि आपको 1/12 की कहीं पता चल गई तो आप 5/12 की पता कर सकते हैं। तो 1/12 क्या होती है? 8 सही 1/3%, ठीक है। क्या होती है? 8 सही 1/3%। अब ये इसका 5 गुना ही तो है। क्या है? 5 गुना। अब जब 5 गुना करेंगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40, क्या हो गई? 40। अब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो 5/3%। लेकिन ये क्या है? एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये शेषफल है ना, शेषफल ये बड़ा है किससे? भाजक से, ठीक है। तो अब इसको सही करो। और सही कैसे करेंगे इसको? ये 40 ऐसी का ऐसी, और इसको ना भाग करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। बचे कितने? 2/3। अब देखो 40 और 41, तो क्या है? 41 सही 2/3%। तो हम कह देंगे कि 5 सही 5/12 की क्या हो गई? 41 सही 2/3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, आप जैसे कि हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि शेषफल हमेशा छोटा होता है किससे? भाजक से, ठीक है। तो इसीलिए ही हमने ये चीज़ आपको समझाई थी। ओके, तो अब जैसे कि आपसे कोई पूछे बताइए 5/16 की, ठीक है। आपसे कोई पूछे आपसे कोई पूछे 3/14 की, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे? आप कैसे पता लगाएंगे? 5/16 की आपसे कोई पूछे तो आपको देखना है कि बेस वैल्यू में क्या है। बेस में क्या है? 1/16। यदि आपको 1/16 की पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और 1/16 क्या होती है? 6 सही 1/4%, ठीक है। अब ये इसका 5 गुना तो है, तो 5 गुना कर दो। जब हम 5 गुना करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगी 5 छंग 30, ठीक है। लेकिन 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होती है तो 5/4। अब फिर वही बात, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल बड़ा है। क्योंकि जो 5 बड़ा है किससे? 4 से। शेषफल छोटा होना चाहिए भाजक से। अब इसको सही करो। सही करने का तरीका क्या होता है? अब ये 30 है, 30 को लिखो ऐसा और इसको भाग डिवाइड करो। 4 एकम 4, बचा कितना? 1, तो 1/4, ठीक है। तो 30 और 1 31, तो 31 सही 1/4%। तो हम क्या बोलेंगे? 5/16 क्या हो गई? 31 सही 1/4, ठीक है। आपसे कोई पूछे 3/14 बताइए, तो आपको क्या देखना है? आपको देखनी है बेस वैल्यू। का देखनी है बेस वैल्यू। तो बेस में क्या है?
1/14। यदि आपको 1/14 की पता है तो आप 3/14 की निकाल सकते हैं। तो 1/14 क्या होती है? 7 सही 1/7%। ठीक है, तो अब इसका ये 3 गुना कर दो इसका। ठीक है, तो जब हम 3 गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ की होगी 3/7%। ये प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि शेषफल छोटा है किससे? भाजक से। ओके, तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बातें अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती हैं, बातें यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आपको ये चीज़ें आती हैं लेकिन हमारी बेसिक क्लास है तो आप इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं। तो मतलब आपको पता चल गया कि हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत की फॉर्म को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और चीज़ों को डायरेक्ट कैसे पकड़ सकते हैं। ओके, तो अब हम और कुछ एडवांस चीज़ सीखते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछे 100% का मतलब क्या, 100% का मतलब क्या होता है? 100%, यदि मैं 100% को सोल्व करूं तो क्या निकलता है? 100 ऐसी कैसी और परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 100% मतलब हो गया 1। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं 200%, इसको तो 200 ऐसी कैसी, 280 का ऐसी और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो 0 से 0 बचे 2, तो 200% मतलब हो गया 2। यदि मैं बात करूं 300% की तो 380 का ऐसी और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो 0 से 0, तो क्या आया 3। ठीक है, यदि मैं बात करूं 400% की तो ये 480 का ऐसी और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो बचा 4, तो 400 का 4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 100% मतलब 1, 200% मतलब 2, 300% मतलब 3, 400% मतलब 4, ऐसे ही 500% का मतलब 5, 6% का मतलब 6, 700% का मतलब 7, 800% का मतलब 8, 900% का मतलब 9। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझे। लेकिन आपसे वो एग्जाम में क्या पूछेगा? आपसे वो पूछेगा, देखना, आपसे वो पूछेगा बताइए कि बताइए 112 सही 3% मतलब क्या होता है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा बताइए 116 सही 2/3% मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसको मैं बीच में तोड़ सकता हूँ। अब कैसे तोड़ सकता हूँ? यदि मैं इसको चाहूँ इसको मैं ये तोड़ सकता हूँ 100% प्लस के 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलो। अब जैसे कि आपको पता है 100% मतलब क्या होता है 1, और 16 से 2/3 मतलब क्या होता है 1/6। अब इसको सोल्व करूँ मैं, 6 कम 6 और 1 7, तो 7/6। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि 16 से 2/3 मतलब क्या हो गया 7/6, तो क्या बोल सकता हूँ मैं 7/6। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछे बताइए 200 सही 16 सही 2% मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको बीच में तोड़ सकता हूँ। कैसे? 200
परसेंटेज प्लस के 16 सही 2/3 परसेंटेज। ठीक है, अब आपको पता है कि 200% मतलब क्या होता है 2 प्लस के, और 16 सही 2/3 मतलब क्या होता है 1/6। अब इसको सोल्व करूँ तो 2 छिक्का 12 और 1 13, तो 13/6 इसका आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ ये। ठीक है, तो आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। ओके, और जैसे बात करते हैं हम जैसे कि बात करते हैं हम 44 सही 1/9 परसेंटेज। ठीक है, अब इसको तोड़े। ठीक है, अब इसको तोड़ने से पहले क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 400 परसेंटेज प्लस के, इसको देखो 44 सही 4/9 परसेंटेज। ठीक है, लेकिन हमें इसकी तो पता है कि ये होती है 4 प्लस, लेकिन हमें इसकी नहीं पता। ठीक है, तो इसकी पता करने के लिए ना हम क्या करेंगे, तो जैसे कि ये 1/, बेस में इसके 9 है, क्या है 9, तो 1/9 किसकी होती है 1/9, तो 1/9 की बात करूँ 1/9 होती है 11 सही 1/9 परसेंटेज की। ठीक है, हमें निकाल, यदि मैं इसका 4 गुना करूँ तो 4/9, क्या आपको समझ दिख रहा है। चलो, जैसे कि इसके बेस में क्या है 9 है, तो 1/9 इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं 1/9, 1/9 क्या होती है 11 सही 1/9 परसेंटेज। यदि मैं इसका 4 गुना करूँ, क्या करूँ 4 गुना, तो 4/9, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो 44 4/9 परसेंटेज, तो 44 सही 4/9 परसेंटेज का मतलब क्या होगा 4/9, तो इसका मतलब ये हो गया। ऐसी इसकी वैल्यू क्या हुई 4/9, तो 4/9। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूँ तो 4 9 36 और 4 40, तो 40/9 बटे में। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीडियो काफ़ी छोटी है। छोटी होने का रीज़न सिर्फ ये है कि हमारे मोबाइल का स्टोरेज काफ़ी कम है। ठीक है, हमारा नया मोबाइल आने वाला है, जैसे ही हमारा नया मोबाइल आ जाएगा हम आपको वीडियो थोड़ी बड़ी दे देंगे और कंटेंट भी आपको अच्छा देंगे। ठीक है, तो आप बस 2-4 वीडियो को थोड़ा मैनेज कर लेना। जैसे ही हमारा नया मोबाइल आ जाएगा हम आपको बड़ी बड़ी वीडियो देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हाँ, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो हम काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, कमी हम कोई कर रहे ना हम कोई गलती कर रहे। हम अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से लेके चल रहे हैं। ओके, यदि आपको कोई वीडियो में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें, जो भी आपकी डाउट है हम आपके सारे डाउट लेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जा रही है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बात है क्वेश्चन की, क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो में लेंगे। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। हमारा जैसे ही नया मोबाइल आ जाएगा वैसे ही हम आपको बड़ी बड़ी क्लास प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, लव यू, बाय, अपने ध्यान रखना। ओके, टाटा, बाय बाय।